समाजवादियों ने ये भी तय किया है कि हमारी बेटियां पढ़ी लिखी बने। नेताजी ने इस योजना को कभी शुरू किया था। आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी तो 12वां पास हमारी बहनों को 36,000 रुपए देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। और आज के बाद जब शाम होगी, वोट पड़ जाएगा तो दूसरा शतक भी गठबंधन लगा देगा और बेटियों की, लड़कियों की शिक्षा केजी से लेकर के पीजी तक फ्री होगी। कोई भी पैसा उन्हें नहीं देना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के और उनके नेताओं के घरों से झंडा उतर गया है और इनकी गाड़ियों से भी झंडे उतर गए हैं। और ये जो चौथे और पांचवें चरण का जब यहां पर वोट पड़ेगा तो आप देख लेना, भारतीय जनता पार्टी शून्य रह जाएगी। ये लगता है ऐलान हो गया है बहराइच से कि इस बार 22 में 22 किल के आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी तो पूरी की पूरी पुरानी पेंशन बहाल करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। अभी तो बहराइच ने वोट नहीं डाला है, इतना क्यों डरे हुए बीजेपी के लोग? बताओ, आपके बगल के जिले में एक मंत्री पुत्र ने जीप से किसानों को कुचल दिया और उसी की वजह से और लोगों की जान चली गई। सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही थी। जब हम लोगों ने सबने मिलकर के और बहुत सारे राजनीतिक दलों ने जब दबाव बनाया तब जाकर के थोड़ी बहुत कार्रवाई हुई। लेकिन आज सुन रहे हैं कि जमानत मिल चुकी है, लेकिन अभी जनता की अदालत में जमानत नहीं मिली है। जैसे जैसे चरणों का चुनाव आगे बढ़ा है, ऐसा लग रहा है कि जनता मुकाबला कर रही है और हर चरण में समाजवादी पार्टी और गठबंधन को बहुमत दे रही है जनता। पहले चरण से ही आपको खबरें आने लगी होंगी और दूसरे चरण में जो बढ़त बनाई, उसके बाद तीसरे चरण में हमें वोट डालने का मौका मिला, वहां भी बढ़त समाजवादी पार्टी को और गठबंधन को मिली है। आज चौथे चरण का वोट पड़ने जा रहा है और मैंने पहले ही कहा था कि जिस समय मतदान हुआ पहले और दूसरे चरण का, समाजवादी पार्टी और गठबंधन ने पहले 2 चरण में ही शतक लगा दिया और आज के बाद जब शाम होगी, वोट पड़ जाएगा तो दूसरा शतक भी गठबंधन लगा देगा। ये लगता है ऐलान हो गया है बहराइच से कि इस बार 22 में 22 किल। ये आज मैं ऐलान मान लूं बहराइच से। ऐसा चुनाव पहली बार देखने को मिल रहा है जहां जनता चुनाव लड़ रही है। मुझे लगता लोकतंत्र के इतिहास में ये पहला चुनाव हो रहा है जहां जनता खुद लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के और उनके नेताओं के घरों से झंडा उतर गया है और इनकी गाड़ियों से भी झंडे उतर गए हैं। अभी तो बहराइच ने वोट नहीं डाला है, इतना क्यों डरे हुए बीजेपी के लोग? और जो कह रहे थे कि गर्मी निकाल देंगे, जो कह रहे थे गर्मी निकाल देंगे, वो पहले दूसरे चरण में ही ठंडे पड़ गए हैं। और जब तीसरे का वोट पड़ा तो उनके तमाम नेता कार्यकर्ता सुन्न पड़ गए हैं। और ये जो चौथे और पांचवें चरण का जब यहां पर वोट पड़ेगा तो आप देख लेना, भारतीय जनता पार्टी शून्य रह जाएगी। इनके नेताओं के भाषण आपने सुने होंगे।
इनके नेताओं के आपने भाषण सुने होंगे, जानकारी होगी। और यही नहीं, आपको याद होगा ये लोग पहले डोर टू डोर प्रचार कर रहे थे, घर घर जाके प्रचार कर रहे थे। जब से घरों में लोगों ने इन्हें लाल वाला सिलेंडर दिखा दिया है, ये अब घर घर जाके प्रचार नहीं कर पा रहे, दूर से ही प्रचार कर रहे हैं अब। और एक तो नेता उनके ऐसे हैं कि थूक लगा करके पर्चा बांट रहे थे। और अभी उनका एक लैपटॉप वाला जो स्टेटमेंट है, हर आदमी सुन रहा है, लोटपोट हो जा रहा है जो सुन रहा है। उन्हीं का भी एक स्टेटमेंट आया है लैपटॉप को लेकर के, और जो जो लैपटॉप का उनका स्टेटमेंट सुन रहा है वो सब लोटपोट हो जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 12वें के बाद जो इंटर कर लेगा उसके लैपटॉप देंगे। अरे शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा कि इंटर के बाद जो 10वां पास करेंगे उन्हें लैपटॉप देंगे। सोचो बीजेपी के लोग कितने घबराए हुए हैं। बताओ घबराए हुए हैं कि नहीं घबराए हुए हैं? वो नहीं जान रहे हैं कि जनता के बीच में उनके खिलाफ 440 वोल्ट का करंट है। और इस बार जब वोट पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं लगेगा कहां चलेगी भारतीय जनता पार्टी। इन्हें कोई माफ करने वाला नहीं है। बताओ, आपके बगल के जिले में एक मंत्री पुत्र ने जीप से किसानों को कुचल दिया और उसी की वजह से और लोगों की जान चली गई। सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही थी। जब हम लोगों ने सबने मिलकर के और बहुत सारे राजनीतिक दलों ने जब दबाव बनाया, तब जाकर के थोड़ी बहुत कार्रवाई हुई। लेकिन आज सुन रहे हैं कि जमानत मिल चुकी है, लेकिन अभी जनता की अदालत में जमानत नहीं मिली है। ये बीजेपी वाले बहुत ABCD पढ़ रहे हैं आजकल। कभी कहते हैं A फॉर ये, N फॉर ये, Z फॉर ये। बताओ बीजेपी वाले पढ़ रहे हैं ABCD के नहीं पढ़ रहे हैं? कभी A फॉर ये, उन्हें हम हिंदी पढ़ाना चाहते हैं। और मैंने कहा कि अगर काका गए हैं तो बाबा भी चले जाएंगे। और पत्रकार साथियों, काका का मतलब है काले कानून। बताओ काले कानून चले गए कि नहीं चले गए? तो अगर काका गए हैं तो बाबा भी जाएंगे, ने कोई बचा नहीं पाएगा। यहां पर खेतों की रखवाली करनी पड़ रही कि नहीं करनी पड़ रही है? कि आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी तो पूरी की पूरी पुरानी पेंशन बहाल करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। हमारे समाजवादियों ने तय किया है कि संविदा पे नौकरी दे करके बड़े पैमाने पर सरकार के लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, इसलिए संविदा पर किसी भी विभाग में कर्मचारी को उनको रेगुलर करने का भी फैसला लिया जाएगा। ये हमारे 69,000 के शिक्षक लगातार लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, इनके आरक्षण का घोटाला हुआ। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो पिछड़ों का दुख दर्द समझने की बात करते हैं, बताओ सबसे ज्यादा पिछड़ों को, दलितों को अगर किसी ने धोखा दिया है तो यही भारतीय जनता पार्टी है जिसने धोखा देने का काम किया। हमारे शिक्षा मित्रों को भी नियमित अध्यापक बनाने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। समाजवादियों ने ये भी तय किया है कि हमारी बेटियां पढ़ी लिखी बने। नेताजी ने इस योजना को कभी शुरू किया था। आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी तो 12वां पास हमारी बहनों को 36,000 रुपए देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। और बेटियों की, लड़कियों की शिक्षा KG से लेकर के PG तक फ्री होगी, कोई भी पैसा उन्हें नहीं देना पड़ेगा।
जिसमें 500 रुपया महीना मिलता था, समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि इस बार 3 गुना समाजवादी पेंशन करके 1500 और साल का 18,000 रुपए उनकी मदद करने का काम करेंगे। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं। जय भीम, जय भारत।